अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा अल-बकरा आयत नंबर 238 और 239। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। नमाजों का विशेष रूप से उत्तम नमाज का ध्यान रखो और अल्लाह के आगे पूरे भक्ति और विनय भाव से खड़े हो। और तुम्हें भय हो तो पैदल या सवार जिस तरह बन पड़े नमाज पढ़ लो। फिर जब निश्चिंत हो तो अल्लाह को उस प्रकार से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे। यहाँ कुरान के अल्फाज गौर तलब है। नमाजों का विशेष रूप से उत्तम नमाज का ध्यान रखो, यानी जिक्र इलाही इस्लाम की रूह है। नमाज यही वो अमल है जिससे इंसान अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है। ज़िंदगी के अहकाम और तलाक के अहकाम के दौरान नमाज की ये आयत 238 बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। इस आयत में तलाक, खुला, इद्दत वगैरह बयान करके नमाज को पाबंदी से अदा करने का हुक्म दिया, क्योंकि नमाज ही जिक्र इलाही का सबसे आला और बेहतरीन तरीका है। इसमें जिस्म व रूह, दिल व दिमाग सब इबादत में मशरूफ़ होते हैं, इसलिए हमेशा नमाज अदा करते रहो। ये नहीं कि एक बार नमाज अदा कर ली और हफ्ता भर के लिए छुट्टी मिल गई। इस्लाम में नमाज को जो अहमियत हासिल है वो हम बयान नहीं कर सकते। कुरान करीम में इसका हुक्म 100 दफ़ा के करीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दीन का सतून फरमाया और हम मुसलमान होकर नमाज के मामले में जितनी सुस्ती करते हैं इसकी कोई हद नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज पाबंदी से अदा करेगा क़यामत के दिन ये इसके लिए नूर होगी, इसकी ईमान की वाजह दलील होगी। ए अल्लाह, हमें गफलत की नींद से बेदार कर और अपनी इबादत और अपने महबूब की इताअत की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, यदि अगर तुम हालत खौफ में हो तो पैदल चलते हुए या सवारी पर नमाज पढ़ लो। फिर जब खौफ जाता रहे तो फिर इसी तरह अल्लाह का जिक्र करो, नमाज पढ़ो जिस तरह इसने तुम्हें सिखाया। सूरा अल-बकरा आयत 239। अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। और तुम्हें भय हो तो पैदल या सवार जिस तरह बन पड़े नमाज पढ़ लो। फिर जब निश्चिंत हो तो अल्लाह को उस प्रकार से याद करो जो उसने तुम्हें सिखाया है, जिसे तुम नहीं जानते थे। चलती ट्रेन, हवाई जहाज़ में दौरान सफ़र नमाज का वक्त आ जाए और पूरे वक्त में वो सवारी चलती रहे और इस चलती सवारी से छलांग लगाकर उतरने में जान जाने का खतरा हो तो इस चलती हुई सवारी पर नमाज पढ़ना जायज़ है। इससे पहले अल्लाह ताला ने 5 नमाजों की हिफाजत का और इनको खामोशी के साथ पढ़ने का हुक्म दिया था और इंसान को ज़िंदगी में बाज़ मर्तबा नमाज के औकात में खौफ और ख़तरा लाहक होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस हालत में नमाज का हुक्म और इसका तरीका बयान फरमाया कि अगर तुमको नमाज के वक्त में खौफ और ख़तरा लाहक हो तो पैदल चलते हुए नमाज पढ़ो या सवारी पर सवार होने की हालत में नमाज पढ़ो। इस खौफ से मुराद आम है, खौफ हो या दरिंदे का खौफ हो या सैलाब का खौफ हो, हर वो चीज़ जिससे इस जान को खतरा हो, इसकी वजह से पैदल या सवारी पर नमाज पढ़ना जायज़ है। हालत खौफ नमाज में तुम पर क़याम फ़र्ज़ नहीं, बल्कि तुमको इसका इख्तियार है कि तुम पैदल चलते हुए नमाज पढ़ो या सवारी पर नमाज पढ़ो। जिस तरफ सवारी का मुँह हो इसी तरफ इशारे से नमाज पढ़ो। अगर शदीद खौफ हो तो अलग अलग सवारी पर नमाज पढ़े और इशारे से रुकू और सजदा करे। इस आयत से मालूम हुआ कि नमाज का मामला किस कदर संगीन है। बाकी तमाम इबादत अज़र की वजह से साकित हो जाती है, लेकिन जब जान का खौफ और ख़तरा हो नमाज इस वक्त भी माफ़ नहीं। और इस हाल में भी ये हुक्म दिया गया कि तुम चलते हुए या सवारी पर जिस तरह बन पड़े नमाज पढ़ लो। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।